हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 34 साइज सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं, जिसमें हम पैड भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा साइज मीडियम है, इसलिए हमने 34 साइज के ही पैड ले लिए हैं। और यहाँ पे हमारा एक कॉन्ट्रास्ट कपड़ा और मेन फैब्रिक है। और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इसको 4 फोल्ड में हम फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए, इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद नीचे से कपड़े को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे हमारा स्लीव 4.5 इंच तैयार रखना है। तो यहाँ पे हम 5.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 3.25 इंच पे कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद दोनों निशानों को इस तरह से सीधा खींच लेंगे और ऊपर वाले निशान को आधा इंच डाउन करेंगे, इस तरह से। और यहाँ पे हम आर्मोल नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल 14.5 इंच है, तो 15.5 काटेंगे। 15.5 का आधा यहाँ पे 7.25 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 7.5 ही ले लेंगे, क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा पाव इंच बढ़ जाता है। अब हम नीचे की साइड पे जितना हमारा बॉटम है उसमें पाव इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेते हैं और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। और ऊपर से हम यहाँ पे तिरछा करेंगे। तो ये तिरछा आप मीडियम साइज के लिए 3.5 इंच पे कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे आपको नाप के भी दिखाएंगे, ये 3.5 हमारा आ चुका है। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसको राउंडिंग शेप दे देंगे, इस तरह से। और अब हम आगे की तरफ इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, तो ये हमारा स्लीव्स का इस तरह से शेप बन जाता है। और आगे की तरफ जितना हमारा सिलाई मार्जिन 3 पॉइंट का है, उसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग व्हील की मदद से इसमें क्रीज लगा लेंगे, ताकि दोनों भी तरफ हमारा समझ में आ जाए। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हमें काट लेना है, जिस तरह से हमने निशान किया है इसी तरह से। तो इसको हम काट लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से काट लेने के बाद में अब हम यहाँ पे इस तरह से बराबर कर लेंगे और यहाँ पे फिटिंग का कट्स और ये मिडल का कट्स लगा लेते हैं और इसको खोल देंगे। और ये खोल देने के बाद फ्रंट साइड के लिए यहाँ पे हम 0.25 इंच गहरा काटेंगे, इस तरह से शेप के अकॉर्डिंग। और इसको अच्छे से इसको काट लेंगे और यहाँ पे कट्स लगा देंगे। तो ये स्लीव्स हमारा बिल्कुल आसानी से यहाँ पे कट जाता है। अब हम यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो हमारी क्रीज है उसी के ऊपर। तो इस तरह से कर लेने के बाद ये हम स्लीव्स को हम साइड में रखेंगे और अब हम बैक पार्ट काट लेते हैं। तो बैक पार्ट काटने के लिए यहाँ पे हम पीछे से ओपनिंग रखेंगे, यानी पीछे से हुक रखने वाले। तो यहाँ पे ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखनी है, इस तरह से। और सबसे पहले किनारी वाले कपड़े को छोड़ देना है हमें। तो सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे किनारी वाले कपड़े को छोड़ते हुए इस तरह से एक थोड़ा सा अंदर निशान लगा लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे ब्लाउज का लेंथ नापेंगे। तो लेंथ तैयार हमें 14 इंच रखना है, तो 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 7 इंच पे कर लेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये दोनों लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद ऊपर वाले लाइन के ऊपर हमारा शोल्डर नापेंगे। तो बॉडी का शोल्डर 15 इंच है, तो 15 का ठीक आधा 7.5 हम ले लेंगे। इसमें बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, और 3.5 इंच शोल्डर का विड्थ दे देंगे। और ये कर लेने के बाद शोल्डर को डाउन हम कर लेंगे 0.25 इंच। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको इस तरह से तिरछा कर लेना है। और अब हम यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे अपर चेस्ट नापना है, इस लाइन को छोड़ते हुए। तो अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा जितना आता है उतना ले लेंगे और उसमें हम 1 इंच का लूजिंग दे देंगे बोट नेक के लिए। तो इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे एक गणित आता है, तो गणित को समझेंगे। तो गणित क्या है, देखिए, अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा इसको हम डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा इस तरह से निकलेगा। इसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे, तो हमें एक लाइन मिल जाता है ऊपर वाले निशान में मिलाने के लिए। तो इसका यूज आप बोट नेक और कॉलर नेक में कर सकते हो। तो इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और ये कर लेने के बाद नीचे की साइड पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच डॉट के लिए। तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है और इसको यहाँ पे ऊपर वाले निशान तक यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट मिला लेंगे। तो ये मिला लेने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें रखेंगे। और ये कर लेने के बाद में अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे यहाँ पे। तो फ्रेंच कर्व की मदद से इसको अच्छे से शेप देना है और इसको हमें नाप के भी देखना है। तो ये हमारा तैयार रिजल्ट यहाँ पे 0.25 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से, देखिए, ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे, सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ देंगे और इस राउंड शेप को नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो ये कस्टमाइजेशन आपको हर ब्लाउज में करना पड़ेगा अच्छी फिटिंग के लिए। तो ये बराबर आ जाएगा इस तरह से। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इस तरह से सीधा कर लेंगे ऊपर तक। और अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हम सिर्फ 2 इंच रख रहे हैं, तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से इसको स्ट्रेट कर लेना है और इसको यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। तो ये कर लेने के बाद गले का शेप हम यहाँ पे राउंडिंग दे देंगे और नीचे में हम एक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए इस गले के नीचे हमें 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है और इसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद इसको यहाँ पे 3.5 इंच का विड्थ दे देंगे हम गले का, इस तरह से। और इसी तरह से नीचे भी मार्किंग कर लेंगे और इन दोनों मार्किंग को इस तरह से सीधा मिला लेना है। और ये कर लेने के बाद गले का डीपनेस हम यहाँ पे ऊपर से 11 इंच पे रखेंगे, यानी 10.5 इंच हमारा तैयार बनेगा। तो इसको इस तरह से कर लेना है। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे वी गले के जैसा शेप दे देंगे। तो यहाँ पे आप किसी भी शेप का इस तरह से बोट नेक में कोई भी डिजाइन बना सकते हो। तो देखिए, इस तरह से शेप लगा लेने के बाद में अब हम इसको यहाँ पे स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे नीचे 2-3 हुक आ जाएंगे और ऊपर 2 हुक आ जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से बैक कटेगा। अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको इस तरह से काट लेना है
और इधर से भी बराबर काटेंगे सभी तरफ से। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा लेंगे और सामने की तरफ हमारा हुकाई पट्टी के लिए जितना रखेगा उतना रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे हम काटेंगे। तो इस तरह से हमें इसको बराबर से कर लेना है। तो ये कर लेने के बाद अब हम डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हुकाई पट्टी को आगे की तरफ हमें छोड़ देंगे और बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो ये डॉट हम 5 इंच तक लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक लाइन सीधा कर लेंगे और 5 इंच का हम यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पे आधा आधा इंच दोनों साइड से दबेंगे, यानी 1 इंच यहाँ पे हमारा कपड़ा इस तरह से दबने वाला है। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट बिल्कुल आसानी से कट के रेडी हो जाता है। अब हम फ्रंट पार्ट काटने के लिए चलते हैं। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए सब्यसाची ब्लाउज में हम डायरेक्टली मेन कपड़े पे नहीं काटेंगे, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो ड्राफ्टिंग के लिए कोई भी रफली कपड़ा ले लेंगे। यह कपड़ा इतना ले लेंगे कि नीचे की साइड पे हमारा बैक पार्ट से 1.25 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए ये कपड़ा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हुकाई पट्टी को तो छोड़ते हुए रखेंगे ही, लेकिन उससे आगे हम आधा इंच यहाँ पे ले लेंगे आगे की तरफ, यानी फ्रंट का शोल्डर हमारे यहाँ पे थोड़ा टाइट कटेगा। शोल्डर तो शोल्डर की जगह पे रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे गले का विड्थ कम हो रहा है, इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे, इसको आर्म होल तक सिर्फ यहाँ पे एज इट इज ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि ये पल्ला हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। पिछला पल्ला हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा था। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे और अब हम सबसे पहले गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स 7.5 इंच है, तो 8 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से एक लाइन सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। और गले का विड्थ हम यहाँ पे 3.5 इंच रख रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और ये हो जाने के बाद बस्ट पॉइंट का हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच है, तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। और अब हम यहाँ पे फुल चेस्ट नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा यहाँ पे ले लेंगे और उसमें हम 1 इंच का लूजिंग दे देंगे। तो इस तरह से 1 इंच का हम लूजिंग दे देते हैं। अब हम यहाँ पे पफ किस तरह से सेट करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये लगभग 10वां हिस्सा आ जाता है 34.5 साइज का। और अब हम यहाँ पे डॉट का लेंथ लेंगे 12वां हिस्सा, यानी 3 इंच में 1 पॉइंट कम कुछ आ जाता है। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये फुल चेस्ट का 12वां हिस्सा आता है इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स क्या करेंगे, ऊपर जितना मार्किंग है उतना नीचे मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच इधर और 1 इंच उधर करेंगे, यानी ये मेन डॉट हमारा 2 इंच का बनेगा। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से त्रिकोण बना लेंगे और इस नीचे वाली लाइन को बिल्कुल हमें स्ट्रेट ले लेना है। तो इस तरह से दोनों को भी स्ट्रेट ले लेना है। और ये हो जाने के बाद आगे का हिस्सा कितना है वो हम नाप के देख लेते हैं नीचे की साइड पे। तो ये हमारा 2.5 इंच में कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो इतना इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे। तो इस तरह से कमर का चौथा हिस्सा नाप लेना है और वो जो 2.5 इंच आ रहा है तो उसको आगे की तरफ कम कर देंगे। तो ये हो जाने के बाद ये दोनों निशानों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, खींच लेंगे इस तरह से और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर आर्म होल में एक यहाँ पे डॉट बन रहा है, यानी गैप बन रहा है, तो उसको हम डॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग करेंगे डॉट लगाने के लिए और इसको यहाँ पे गैप को यहाँ पे कम कर देंगे, इस गैप को यहाँ पे कम कर देंगे। ये जितना गैप है उतना यहाँ पे हम डॉट में कम कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से सेट कर देने के बाद में फ्रेंड्स ये हमारा इस तरह कम हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इस लाइन के आधा इंच ऊपर, यानी बस्ट पॉइंट की लाइन के आधा इंच ऊपर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम 2 इंच का यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। तो ये डॉट बिल्कुल छोटा सा रहेगा। तो सबसे पहले इस तरह से हम 3 डॉट क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले इस आर्म होल को थोड़ा सा अंदर ले लेंगे आधा इंच। और ये कर लेने के बाद ये जो आर्म होल वाला डॉट है इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे इस तरह से। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे आर्म होल की शेप एकदम प्रॉपरली यहाँ पे दे देंगे। तो इस तरह से प्रॉपर हमें शेप इसको दे देना है। तो इस तरह से शेप दे देने के बाद में अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे और यहाँ पे फिटिंग वाली साइड पे रखेंगे बैक पार्ट को। तो इस तरह से फिटिंग्स वाली साइड पे रखेंगे और जितना हमारा बैक पार्ट है उतना हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। और ये मार्किंग हम यहाँ पे आगे की तरफ नीचे तक इसको यहाँ पे खींच लेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद में अब हम इसको यहाँ पे काट सकते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल इसको आसानी से काट लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम काट के रेडी कर लेते हैं इसको। और ये काट लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इस डॉट को लगा के लाएंगे मशीन पे। तो इसको लगाना किस तरह से, मेन डॉट को यहाँ पे हम राउंडिंग शेप कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कोना नहीं बनाना हमें, तो इस तरह से बिल्कुल राउंडिंग शेप में काट लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर वाले हम काट देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डॉट लगा के लाएंगे, फिर बाद में हम सब्यसाची कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डॉट को हमने लगा के ला लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से डॉट लगा लेने के बाद ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे काट दिया है। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो हमारा लोअर चेस्ट है यानी डॉट का लेंथ है वहाँ पे इस तरह से कट्स लगा देना है। और ये कर लेने के बाद अब हम इसके नीचे पैड रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने पैड लिया है तो उसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे बस्ट पॉइंट के और सभी तरफ से इसको प्रेस कर लेना है। तो ये एकदम प्रोफेशनल तरीका है। इस
इस तरीके से आप हर कोई कट का ब्लाउज़ बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बस्ट पॉइंट का एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और ये कर लेने के बाद अब हम सब्यसाची कट लगाने के लिए ये हम यहाँ पे आर्म होल में मिला देंगे इस तरह से राउंडिंग शेप में, इस तरह से ऊपर तक। तो इस तरह से बहुत अच्छे से हम शेप को दे देंगे और इसको यहाँ पे हम नीचे की ले लेंगे इस तरह से नीचे। तो ये हमारा सब्यसाची का कट इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से हमने करने के बाद में अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हम यहाँ पे सिंपल पान गले के जैसा बना रहे हैं, आप किसी भी शेप का गला यहाँ पे बना सकते हो। तो नॉर्मली इसी तरह से होता है सब्यसाची में। और ये कर लेने के बाद इस लाइन को थोड़ा-सा इस तरह से ऊपर कर लेंगे। तो ये कर लेने के बाद अब हम ये जो लाइन है इस तरह से 1 इंच डिस्टेंस, यहाँ पे 1 इंच का डिस्टेंस रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक शेप दे देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। तो ये हमारा कट इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसको नीचे की साइड पे भी बिल्कुल अच्छे से लगा लेंगे। तो ये जो हमारा पैड है उसके बाहर हमारा पौना इंच इस तरह से कपड़ा होना चाहिए और इसको इस तरह से शेप दे देंगे बेल्ट की भी। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ पे पैड को हटा देते हैं और अब हम यहाँ पे काट के इसको रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको इस तरह से राउंडिंग शेप को काटेंगे। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग बन रहा है फ्रेंड्स। इसमें हम मेन कपड़े पे काटेंगे तो उसमें हमारा अलग प्रोसेस होगा, वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको इसी तरह से काट लेंगे। इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर्ली हमें आराम-आराम से काटना है, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमने 3 डॉट लगाया है वो एक ही डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेंगे। तो ये हमारा डॉट का मैनिपुलेशन यहाँ पे हो जाता है इस तरह से। तो अब हम गले को भी काट सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से काट लेने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी पार्ट्स को यहाँ पे प्रेस कर लेंगे ताकि हमें मेन फैब्रिक काटने में आसानी हो। तो इस तरह से प्रेस कर लेंगे सभी तब। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल आराम से इसको कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे देखिए डॉट कन्वर्ट हो गया एक ही डॉट में इस तरह से। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से शेप के अकॉर्डिंग इसको काट लेना है। तो ये काट लेने के बाद अब हम यहाँ इसको मेन फैब्रिक पे काट लेते हैं। तो मेन फैब्रिक पे काटने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और हमारा नीचे वाला बेल्ट काटेंगे। तो इसको बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए रख लेना है इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको इस तरह से काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा ऊपर काटेंगे। इसको ऊपर काट रहे हैं तो हमें बैक पार्ट को भी ऊपर काटना पड़ेगा नीचे की साइड पे, तो इसको भी हम ध्यान में रख लेते हैं। तो इस तरह से इसको बिल्कुल थोड़ा-सा ऊपर काट लेते हैं और इसको इस तरह से कर लेंगे। और अब हम अंदर वाली साइड पे सिलाई मार्जिन हम बढ़ा देंगे। जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना आप इसको बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से इसको बढ़ाते हुए इसको अच्छे से काट लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर्ली हमें यहाँ पे धैर्य से काम ले लेना है और इसको इस तरह से बराबर कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से परफेक्ट हो जाने के बाद अब हम इस ड्राफ्टिंग को साइड में हटा देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बेल्ट बनकर आराम से रेडी हो जाता है। तो इस तरह से हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, जितना हमें सिलाई मार्जिन दबाना है उस तरह से इसको हाईलाइट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद अब हम इस वाले पार्ट को भी काटेंगे, लेकिन इस वाले पार्ट में हमें दोनों तरफ सिलाई मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम पिन लगा लेते हैं और दोनों भी तरफ हमारा जितना सिलाई में दबेगा उतना हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसको बढ़ा लेना है और इसको आगे की तरफ भी इस तरह से बढ़ा लेंगे। और ये बढ़ा लेने के बाद में जितना हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन दिया है उसको इस तरह से हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चॉक की मदद से इसको हाईलाइट कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो बस्ट पॉइंट है उसको भी यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे ताकि हमारी सिलाई में हमें पता चले। तो इस तरह से हो जाने के बाद में अब हम इसको यहाँ पे ड्राफ्टिंग को हटा देंगे। तो ये हमारा पार्ट इस तरह से कट जाता है। अब हम यहाँ पे सामने वाला पार्ट भी काट लेते हैं। तो इस वाले पार्ट में हमें इस तरह से रख लेना है सबसे पहले। और अब हम यहाँ पे इसमें भी पिन लगा लेते हैं ताकि काटते समय पे हमारा ये कपड़ा यहाँ पे हिले नहीं। और अब हम यहाँ पे नीचे वाली साइड पे तो सिलाई मार्जिन बढ़ाएंगे इस तरह से और यहाँ पे हम फिक्स काट लेंगे ऊपर वाली साइड पे इस तरह से देखिएगा। और यहाँ पे देखिए गले के यहाँ पे हम एक पॉइंट सिर्फ बढ़ा देंगे और इसमें यहाँ पे मिला देंगे, इस तरह से मर्ज कर लेंगे। वो एक पॉइंट इसलिए बढ़ाया है फ्रेंड्स क्योंकि वहाँ पे हमारा यहाँ पे पाइपिंग लगेगा तो उसमें तब हमारा कपड़ा दब जाता है। अब हम यहाँ पे इस तरह से बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेते हैं और इसको भी इस तरह से चॉक से हाईलाइट कर लेंगे ताकि सिलते समय पे हमें पता चले। तो ये हमारा इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब ये हो जाने के बाद नीचे वाली साइड पे भी हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सब्यसाची ब्लाउज़ हमारा बिल्कुल आसानी से कटिंग रेडी हो जाता है। तो इसका सिलाई का वीडियो भी हम लाने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।